मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के लिए दो टाइप्स की मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स दो टाइप्स की होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले दो बातें समझ लेते हैं कि एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती है और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम का। नॉर्मल इनहेलेशन में बाहर का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए और लंग्स के अंदर का प्रेशर कम होना चाहिए, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिक्स्ड होता है, इसलिए लंग्स का प्रेशर लो करना पड़ता है थोरैसिक वॉल्यूम को इंक्रीज करके। वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। डायाफ्राम डोम शेप से फ्लैट शेप का हो जाता है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में रिब्स और स्टर्नम आउटवर्ड और अपवर्ड मूव करते हैं। इससे वॉल्यूम बढ़ जाता है और प्रेशर कम हो जाता है और एयर बाहर से अंदर मूव कर जाती है। सेम कंसेप्ट नॉर्मल एक्सहेलेशन में यूज होता है, जिसमें डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करती हैं। डायाफ्राम फ्लैट से डोम शेप का हो जाता है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में रिब्स और स्टर्नम में स्लाइटली मूवमेंट आता है और वो बैकवर्ड और इनवर्ड मूव करती हैं। वॉल्यूम कम हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है और एयर अंदर से बाहर की तरफ मूव कर जाती है। अभी के लिए इतना ही, पार्ट 2 के लिए फॉलो करो।